नमस्कार साथियों। देखिए, ग्लैंडुलर टिश्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है साई बायोलॉजी क्लासेस की ओर से। तो आज आप और हम लोग ग्लैंडुलर टिश्यू पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि एपिथेलियल टिश्यू के मैंने टाइप्स बताए थे। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू और स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। तो स्पेशलाइज्ड में जैसे कि मैंने मुख्य रूप से आपको पिगमेंटेड बताया था, सेंसरी बताया था, जर्मिनल बताया था, ऐसे ही ग्लैंडुलर बताया था। तो मैंने ये बोला था कि ग्लैंडुलर टिश्यू बहुत ही महत्वपूर्ण टिश्यू है। इस टिश्यू को मैं अलग से मुख्य रूप से आपके सामने लेकर आऊंगा। तो वही ग्लैंडुलर टिश्यू है, यानी कि अपनी बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड्स या ग्रंथि पाई जाती हैं, अपनी बॉडी में जो डिफरेंट ग्लैंड या ग्रंथि पाई जाती हैं, वह एक विशिष्ट प्रकार का सीक्रेशन करती हैं, जिसको मुख्य रूप से अन्य विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे कि स्वेट ग्लैंड यानी पसीना स्रावित करने वाली ग्रंथि को श्वेत ग्रंथि कहा जाता है या पसीना स्रावित करती है। लैक्राइमल ग्लैंड्स यानी अश्रु ग्रंथियां होती हैं, यह मुख्य रूप से आंसुओं का स्रावण करती हैं। म्यूकस ग्लैंड यानी कि म्यूकस यानी श्लेष्मा पदार्थ जो होता है उसको मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। सीबम यानी एक तेलीय पदार्थ होता है जिसको सीबेशियस ग्लैंड्स के द्वारा मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है। अपनी स्किन पर सीबेशियस ग्लैंड पाई जाती, देखा कि ऑयली हो जाती कि नहीं हो जाती। ये मुख्य रूप से क्या है, एक प्रकार की ग्लैंड्स हैं। इसके बाद मुख्य रूप से अपनी एलिमेंट्री कैनाल में मुख्य रूप से डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ग्लैंड पाई जाती है। जैसे कि बक्कल कैविटी में सैलाइवरी ग्लैंड लार का सीक्रेशन करती है, इसमें एंजाइम भी पाया जाता है। ऐसे स्टमच वाले पार्ट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है, जो कि मुख्य रूप से आपके गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेशन करती है, उसमें एंजाइम पाई जाती है। यानी ये कहा जाता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो मुख्य पदार्थ एंजाइम है, जो एंजाइम मुख्य रूप से भोजन को पचाने का कार्य करता है, जो विभिन्न क्रियाओं में मुख्य रूप से हेल्प करता है। तो ये भी मुख्य रूप से ग्लैंड्स के द्वारा होता है। ऐसे ही हार्मोन जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है, प्यूस ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड है, एडिनल ग्लैंड है, क्या थायराइड ग्लैंड है, इनके द्वारा जो केमिकल मुख्य रूप से सीक्रेट किया जाता है उसको हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये मुख्य रूप से क्या होती है, ग्लैंड्स होती हैं। ये एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए विशिष्ट भाग होते हैं। देखिए, यह एपिथेलियम टिश्यू मॉडिफिकेशन से बनते हैं। यह एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनते हैं, जो एंजाइम, हार्मोन व अन्य मटेरियल लाइक अन्य मटेरियल जैसे स्वेट यानी पसीना, यानी कि मुख्य रूप से क्या कहा जाता है, पसीना। टीयर्स, क्या टीयर्स मुख्य रूप से। सैलाइवा यानी लार, टीयर्स मतलब आंसू, सैलाइवा मतलब क्या होता है, लार। म्यूकस यानी श्लेष्म पदार्थ, म्यूकस मतलब श्लेष्म पदार्थ। सीबम ईटीसी एक्सट्रैक्ट। तो ये जो पदार्थ मैंने मुख्य रूप से लिखे, ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ सभी के सभी ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, ग्लैंड्स के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं, जो कि एपिथेलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनते हैं। ये आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये अब ग्लैंड्स के आते हैं, मुख्य रूप से जो आपको पढ़ना है कि कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, किस प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, क्या किस प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं, जो कि कौन कौन से पदार्थ कैसे कहाँ स्रावित किए करते हैं। तो सबसे पहले आप और हम लोग देखते हैं टाइप। टाइप मुख्य रूप से ये कोशिका की उपस्थिति के आधार पर, यानी कि एक कोश की होती है कि बहुकोश की होती है, उस आधार पर मुख्य रूप से ये दो प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। क्या यूनिसेलुलर ग्लैंड्स, तो सबसे पहला
फर्स्ट नंबर यूनिसेलुलर, नाम से स्पष्ट हो रहा है ये एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चों? एक कोशिकीय मुख्य रूप से होते हैं। ये स्तंभी उपकला ऊतक में ये कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में ये एपिथेलियल टिश्यू में पाए जाते हैं या मॉडिफिकेशन से बनते हैं। मतलब सीधे सीधे इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स होती है वो सुराई के आकार की होती है। कैसी होती है? सुराई के आकार की होती है। इस वजह से मुख्य रूप से कहा जाता है कि ये सुराई मुख्य रूप से कैसी होती है, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग बच्चों, हैं? दिखाई दे रहा है? ये आपका मुख्य रूप से हो गया। तो ये म्यूकस, गॉबलेट सेल, न्यूक्लियस, क्या न्यूक्लियस, इन्हें मुख्य रूप से क्या होता है कि सामान्य तौर पर गॉबलेट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें सामान्य तौर पर गॉबलेट सेल्स भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः गॉबलेट सेल्स भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः गॉबलेट सेल्स के नाम से भी जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है, तो एग्जाम्पल आपको साथ साथ रखते चलना है, ठीक है? तो एग्जाम्पल मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ। देखिए इस जगह एग्जाम्पल लिखूंगा कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमच, लंग्स, इंटेस्टाइन। स्किन में मुख्य रूप से कुछ ग्लैंड इस प्रकार की होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन में ग्लैंड इस प्रकार की होती है, स्टमच वाले भाग में इस प्रकार की होती है, लंग्स वाले भाग में होती है, इंटेस्टाइन वाले भाग में मुख्य रूप से इसी प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। तो ये विशेष ध्यान रख लें, ये सुराई के आकार की होती है। ये आपने देखा होगा, सुराई जो होती है पानी भरने वाली, पानी जिस गर्मियों में पुराने समय में मुख्य रूप से लोग सुराई में पानी भर के रख लेते थे जिससे कि ठंडा बना रहता, तो उसी आकार की मुख्य रूप से ये यूनिसेलुलर ग्लैंड होती है। तो ये मुख्य रूप से आपके यूनिसेलुलर ग्लैंड है। एक कोश की यूनिसेलुलर होती है, कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू में पाई जाते हैं, या कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन से मुख्य रूप से जो ग्लैंड बनती है यूनिसेलुलर होती है, उसको कहा जाता है, इन्हें सामान्य तौर पर गॉबलेट सेल्स कहा जाता है। आप लोगों ने क्या बोलते हैं कि स्किन मतलब देखी होगी उसकी अर्थवॉर्म की, तो अर्थवॉर्म की स्किन पर भी मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स होती हैं, क्या ये देखिए, क्या ये जो बना रहा हूं मैं अर्थवॉर्म की, ये अर्थवॉर्म,
अर्थवॉर्म की स्किन पर मुख्य रूप से जो ग्लैंड्स पाई जाती है वो यूनिसेलुलर ही होती है। अर्थवॉर्म की स्किन पर जो ग्लैंड्स पाई जाती है वह मुख्य रूप से कैसी होती हैं? यूनिसेलुलर ही होती हैं। तो ये आपका क्या होता है? यूनिसेलुलर एक कोश की ग्रंथि मुख्य रूप से इस प्रकार से आपको। अब आता है सीधे सीधे मुख्य रूप से कहा जाए मल्टी सेलुलर यानी बहुकोश की ग्रंथि। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुकोश की ग्रंथि। तो अपनी बॉडी में मुख्य रूप से अधिकांश जो ग्लैंड्स होती हैं वह मल्टी सेलुलर नेचर की होती है। ये कौन कौन से टाइप्स की होती हैं? एल्व्यूलर होती हैं, ट्यूब्यूलर होती हैं, कंपाउंड एल्व्यूलर होती है, कंपाउंड ट्यूब्यूलर मुख्य रूप से होती हैं, फिर कंपाउंड ट्यूब्यूलर एल्व्यूलर ग्लैंड्स मुख्य रूप से होती हैं। क्या? एपिनेफ्रॉन होती है, मीरोक्राइन होती है, मतलब मीरोक्राइन है, एपोक्राइन है, होलोक्राइन है। इनकी सिक्रेसी पदार्थ के आधार पर मुख्य रूप से म्यूकस है, सिरोस है, कई प्रकार की ग्लैंड्स होती हैं। तो उनके प्रकार मुख्य रूप से आपको देखे जाते हैं। तो दो प्रकार की ग्लैंड्स आपको, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों जल्दी से, बहुत महत्वपूर्ण है, नीट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फर्स्ट हुआ है अभी केवल यूनिसेलुलर, अब सेकंड आता है मल्टी सेलुलर। सेकंड मल्टी सेलुलर। देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया भाई? कुछ भी नहीं बताया। बताया बस इतना था कि इतना सरल था कि आप तुरंत यदि पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि ग्लैंड्स क्या होता है या ग्लैंडुलर टिश्यू क्या होता है। ये एपिथेलियम टिश्यू के मॉडिफिकेशन से बनता है और विशेष पदार्थों का श्रावण करता है। इस वजह से इनको स्पेशलाइज्ड एपिथेलियम टिश्यू के अंतर्गत रखा जाता है। चाहे पसीना हो, चाहे मुख्य रूप से तेलीय पदार्थ हो, चाहे आपका कोई एंजाइम हो, चाहे कोई हार्मोन हो, चाहे कोई म्यूकस हो, चाहे श्लेष्मी पदार्थ हो, अपने शरीर में मुख्य रूप से जो विशिष्ट प्रकार के पदार्थों का श्रावण किया जाता है वह एक ग्रुप ऑफ सेल्स से किया जाता है। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को मुख्य रूप से ग्लैंड्स या ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ये बताया। ये मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर एक यूनिसेलुलर यानी एक कोश की, क्या? जिसमें कि मुख्य रूप से जो कॉलम शेप की जो मुख्य रूप से ग्लैंड्स होती है, सुराही के आकार की मुख्य रूप से होती है। क्या? सुराही के आकार की मुख्य रूप से ग्लैंड होती है। दूसरी जो ग्लैंड्स होती है वह मल्टी सेलुलर होती है। मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जिस ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर जिस ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं उसी को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो सेकेंड टाइप्स लिख दीजिए भाई, मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स। सिंपल भाषा, बिल्कुल सरल। क्या लिखा जाएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स में? ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होती हैं, अर्थात बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई होती हैं। बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर मुख्य रूप से बनी होती हैं। ये आकार के आधार पर आकार के आधार पर निम्न प्रकार, देखिए एक कोश की था तब मैंने सुराही के आकार का बताया था। इसमें मुख्य रूप से कैसे होंगे ये? तो पहले और देख लीजिए, ये बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। यानी ये कोशिकाएं हो गई कि बच्चों की नहीं हुई, और एक सामान्य छिद्र द्वारा, एक पोर द्वारा मुख्य रूप से बाहर ओपन हो रही हैं। ये ओपन
कर दी गई। ये क्या है? पोर है। ये बहुत सी सेल्स हैं मिलकर जिस ग्लैंड्स का निर्माण कर रही है उसी को मल्टी सेलुलर कहा जा रहा है। अब ये आकार के आधार पर मुख्य रूप से कई प्रकार की होती है। ये जो मैंने शेप बनाया है आपका, यह एल्वियोलर शेप है। कौन सा शेप है? एल्वियोलर शेप है, यानी कूपिकाकार। कौन सा शेप है? कूपिकाकार है, यानी इसमें बहुत सारी जो ग्लैंड्स होती हैं वह आपस में अरेंज होकर एल्वियोलर शेप या कूपिका के आकार की मुख्य रूप से ग्रंथि बना लेती है, जो एक छिद्र द्वारा बाहर खुलती है। इनके द्वारा जो पदार्थ का सीक्रेशन होगा वो इसमें मुख्य रूप से आता जाएगा। तो ये जो ग्लैंड्स होती है वह कौन सी है? एल्वियोलर शेक ग्लैंड्स है, यानी कि मुख्य रूप से सीधे सीधे कूपिकाकार हिंदी में कहा जाता है। तो निम्न प्रकार की होती है, तो यही एक नंबर मुख्य रूप से इसका लिख दिया जाए, एल्वियोलर या कूपिकाकार ग्रंथि। एल्वियोलर या कूपिकाकार ग्लैंड्स। एल्वियोलर या कूपिका देखिए, ग्लैंड्स का मतलब आप समझ चुके होंगे हिंदी में मुख्य रूप से कि ये क्या होती हैं? कूपिकाकार ग्रंथि। ग्लैंड्स को हिंदी में क्या कहा जाता है? कूपिकाकार ग्रंथि कहा जाता है। तो ये कैसी होती है? सैक लाइक, यानी सैक को हिंदी में कहा जाता है थैले के समान होती हैं। कैसी होती हैं? थैले के समान होती। तो आप देख रहे हैं ये थैले के समान में मुख्य रूप से सेल्स व्यवस्थित हो गई और एक छिद्र द्वारा बाहर खुल रही हैं। तो यही ग्लैंड्स है आपकी एल्वियोलर ग्लैंड्स के रूप में मुख्य रूप से जानी जाती है। क्लियर? तो एग्जाम्पल आप लिख दीजिए इसमें। फ्रॉग स्किन। क्या लिख दिया? फ्रॉग स्किन। अब दूसरा नंबर जो बताया जाता है आपके द्वारा, जो दूसरा नंबर बताया जाता है कंपाउंड। बहुत सरल है, कंपाउंड एल्वियोलर। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ग्लैंड्स लिखना है तो चलो ग्लैंड्स लिखते हैं। वैसे तो आपको पता ही है कि ये ग्लैंड्स के ही टाइप चल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यानी कंपाउंड मतलब संयुक्त, बहुत सारी इस प्रकार की एल्वियोलर आपस में मिलकर जिस ग्लैंड्स का निर्माण करती हैं उसको कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। एक जब थी तब तो मुख्य रूप से एल्वियोलर कहा। अब इस प्रकार की बहुत सी एल्वियोलर सैक मिलकर, एल्वियोलर या कूपिकाएं मिलकर एक आपस में संयुक्त हो जाती, आपस में मिल जाती, तो जिसके फलस्वरूप जिस ग्लैंड्स का निर्माण होता है उसी ग्लैंड्स को क्या कहा जाता है? कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स। यानी कि हिंदी में यदि लिखना चाहें तो संयुक्त, हिंदी में लिखना चाहें संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथि। संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथि मुख्य रूप से इसमें आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वह क्या है? अभी डायग्राम बना रहा हूं मैं। मेरी ग्लैंड्स, स्तन ग्रंथियां मुख्य रूप से जो होती है, देखिए डायग्राम देखिए, एक सामान्य पोर द्वारा बाहर खुलती है। तो देखिए बिल्कुल एल्वियोलर शेप, एल्वियोलर शेप की मुख्य रूप से विशेष तौर पर बनानी पड़ेंगी, ये ध्यान में रखना। ये देखिए, तो अब आपको ये पता चल गया कि एक एल्वियोलर ये है, दूसरा एल्वियोलर मुख्य रूप से ये है, तीसरा एल्वियोलर ये है। कूपिका मतलब हिंदी में क्या कहा जाता है? कूपिकाएं कहा जाता है। चौथा ये है। इनको आप लोगों ने क्या किया? मिला दिया। इनको क्या कर दिया? जोड़ दिया। यानी एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये। इन चार कूपिकाओं को या चार एल्वियोलर को आपस में संयुक्त कर दिया और एक सामान्य पोर द्वारा, एक ही छिद्र द्वारा बाहर ओपन कर दिया। तो ये जो ग्लैंड्स बनी, यही ग्लैंड्स मुख्य रूप से कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स के नाम से जानी जाती है। इसको मुख्य रूप से करना ऐसे ही पड़ेगा, विशेष ध्यान रखें। क्या? इस प्रकार से करना पड़ेगा। मैं पूरे में नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ कुछ में ही कर रहा हूं।
नहीं तो बनाने के लिए समय देखिए, ठीक है। तो ये आपका मुख्य रूप से ये बना दिया गया, ठीक, ओके। तो ये अब आपका मुख्य रूप से क्या, कौन सी ग्लैंड्स हुई, संयुक्त कूपिकाकार ग्रंथि है। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका, मेमोरी ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स और मेमोरी ग्लैंड्स सभी बच्चे जानते हैं कि कहाँ पाई जाती हैं। मेमोरी ग्लैंड्स कहाँ पाई जाती है बच्चों, सीधे सीधे आप बता सकते हैं स्तनधारियों की, स्तनधारियों के जो ब्रेस्ट पर जो उभार पाए जाते हैं उनको मेमोरी ग्लैंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेमोरी ग्लैंड्स। वह काय की बनी होती है, मुख्य रूप से कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड्स होती हैं नेचर की, ठीक, पहली ये। अब तीसरा टाइप जो आता है, तो तीसरा टाइप देखिए, इस टाइप से नंबर डालें तो थर्ड नंबर जो रहता है वह है टिब्यूलर, टिब्यूलर यानी नलिका, नलिकाकार ग्लैंड्स। नाम से स्पष्ट हो रहा, बोलना ही नहीं है, पहली टाइप्स दिया हुआ आधार के, आकार के आधार पर, किस पर, आकार के आधार पर। अब इसमें जो ग्लैंड्स होंगी वो किस प्रकार की होंगी, नलिका के आकार की होंगी, इस प्रकार से। देखिए ये लीजिए, सिंपल से डायग्राम है, कुछ समझने वाले डायग्राम थोड़ी है इसमें, केवल आपको ये बताना है कि किस प्रकार के मुख्य रूप से आकार होते। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, ये देखिए, इसमें इस प्रकार से करते चलिए, ये आपकी क्या ट्यूब बन गई, ये आपकी क्या बन गई बच्चों, ट्यूब बन गई। ट्यूब के शेप पर मुख्य रूप से इसको क्या नाम दे दिया गया, नलिकाकार या ट्यूबुलर ग्लैंड्स नाम दे दिया गया। ये देख लीजिए, इसमें पॉइंट पॉइंट रख दीजिए मुख्य रूप से सीधे सीधे, ये इस प्रकार से रख दिया गया, ये लीजिए। तो ये जो ग्लैंड्स मैंने आपके सामने बनाई, ये ग्लैंड्स कौन सी है, ट्यूबुलर या नलिकाकार जो ग्लैंड्स होती है वो मुख्य रूप से इसकी आकार होती है। तो अब क्या होता है, जो मैमल्स होती है, मैमल्स की जो इंटेस्टाइन होती है और स्टमच ग्लैंड होती है वो इसी नेचर की होती है। तो एग्जाम्पल लिख दिया जाए यहाँ पर, क्या एग्जाम्पल लिख दिया, इस इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स, इंटेस्टाइन ऑफ मैमल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी कि स्टमच में जो ग्लैंड्स होती हैं वह मुख्य रूप से इसी नेचर की होती हैं। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि और भी ग्लैंड्स आगे आएंगे। ले लीजिए बच्चों स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए मैं हट गया, आप लोग कह रहे हैं हटने के लिए, मैं हट जाता हूं, ठीक है। तो आपके द्वारा स्क्रीनशॉट ले लिया गया, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक, ध्यान में रखना, एग्जाम्पल विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। ये देखिए आपका क्या हो गया, सीधे सीधे ट्यूबुलर। अब वहां मैंने जैसे एल्वियोलर बताया था, एल्वियोलर को आपस में जोड़कर जिस ग्लैंड्स का नाम बताया था वह ग्लैंड्स कौन सी थी बच्चों, वह कंपाउंड ग्लैंड्स थी। कौन सी ग्लैंड्स थी, कंपाउंड। अब मैं यहाँ ट्यूब्यूल को जोड़ूंगा, तो ट्यूब्यूल को जोड़ने पर मुख्य रूप से कौन सी ग्लैंड बनेगी, एक ट्यूब्यूल को जोड़ो, दो को जोड़ो, तीन को जोड़ो, चार को जोड़ो, पांच को जोड़ो, इस प्रकार से जो ग्लैंड बनेगी। तो वहां जब कंपाउंड थी तो यहाँ भी कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स बनेगी। तो चौथा नंबर लिख दीजिए बच्चों, फोर्थ नंबर की जो ग्लैंड्स है वह कंपाउंड, कंपाउंड ट्यूब्यूलर, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड, कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड बन गई। तो कंपाउंड ट्यूब्यूलर ग्लैंड में मुख्य रूप से क्या किया गया था, जैसे कि वहां बहुत सारी को जोड़ा गया था, ऐसे ही यहां मतलब आपके जोड़ना है, एक कॉमन पोर द्वारा ये बाहर खुलेंगी। तो देखिए किस प्रकार से, ये देखिए मैंने बहुत सारी ट्यूब्यूल को आपस में जोड़ दिया है,
बहुत सारी ट्यूब्यूल्स को जोड़ दिया, तो जोड़ने से जो निर्माण हुआ उसी को मुख्य रूप से क्या कह दिया गया? उसमें मैंने आपको एल्वियोलर बनाए थे और यहां आपके क्या बनाए हैं? ट्यूब्यूल बनाई। ये विशेष ध्यान रखना, ये मत कहना कि सर ये तो डायग्राम वैसा ही हो गया। इसमें ये जो आपके बने ये ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं। ये क्या बनी हुई हैं? ट्यूब्यूल्स बनी हुई हैं। और जबकि उसमें जो बने थे वो एल्वियोलर बने थे। एक ये पोर द्वारा बाहर खुल रहे हैं, ये क्लियर। ये एक जनरल या सामान्य पोर द्वारा मुख्य रूप से बाहर खुल रहे हैं, उसी को कहा जाता है कंपाउंड ट्यूब्यूलर। कंपाउंड ट्यूब्यूलर मुख्य रूप से ग्लैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स जो होती है स्किन में पाई जाती है, क्या इस एग्जाम्पल यदि लिखना चाहें तो आप लिखिए, चलिए। स्किन की सेबेशियस ग्लैंड, सेबेशियस जो ग्लैंड है वह इसी टाइप की होती है। सेबेशियस जो ग्लैंड है वह इसी टाइप्स की मुख्य रूप से होती है। देखिए, तो ये ग्लैंड्स हो गई। अब आप और हम लोग क्या करें? ट्यूब्यूल को भी जोड़ें और एल्वियोलर को जोड़ें और एक ग्रंथि का निर्माण कर दें। क्या ट्यूब्यूल को भी जोड़ दीजिए उससे, और किसको जोड़ दें? एल्वियोलर को भी जोड़ दीजिए और एक ग्लैंड्स का निर्माण कर दीजिए। तो देखो कौन सी ग्लैंड्स का नाम बनता है। कंपाउंड तो चलेगा जब संयुक्त किया जा रहा है, तो कंपाउंड ट्यूब्यूलर एल्वियोलर ग्लैंड्स। 5वें नंबर की नाम बच्चों लिख दो, ये 5वां नंबर है। कंपाउंड ट्यूब्यूलर या ट्यूब्यूलो एल्वियोलर कर देना, एल्वियोलर ग्लैंड्स। इसमें क्या किया गया? इन ट्यूब्यूल को जोड़ा गया, इन ट्यूब्यूल को जोड़ा गया और एल्वियोलर को जोड़कर जिस ग्लैंड्स का निर्माण किया गया उसको मुख्य रूप से ये नाम दे दिया गया। ये विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों को एक साथ जोड़ दिया गया। तो सबसे पहले आपको इसमें एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, क्या एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं ये देखिए। पेंक्रियाज देखा सुना होगा, अग्नाशय जिसको कहा जाता है बच्चों। क्या पेंक्रियाज जो है, ब्रूनर्स जो ग्लैंड हैं, कौन सी ग्लैंड? ब्रूनर्स जो ग्लैंड हैं। काउपर्स ग्लैंड सुनी होंगी आप सभी ने, बर्थोलिन ग्लैंड सुनी होंगी आप सभी ने। कौन सी ग्लैंड? बर्थोलिन ग्लैंड जो सुनी होंगी वो मुख्य रूप से इसी नेचर की होती है। पेंक्रियाज है, ब्रूनर्स ग्लैंड है, काउपर्स ग्लैंड है और बर्थोलिन जो ग्लैंड है वो इसी नेचर की मुख्य रूप से होती हैं। अब बताया जाता है कि श्रावण विधि के आधार पर टाइप्स, श्रावण विधि के आधार पर ये निम्न प्रकार की होती हैं, निम्न प्रकार की होती हैं। अब श्रावण विधि मुख्य रूप से क्या होती है भाई? ये जो ग्लैंड्स हैं, कंपाउंड ट्यूब्यूलर एल्वियोलर जो ग्लैंड्स हैं, वो सीक्रेशन मेथड के बेस पर, सीक्रेशन किस प्रकार से पदार्थों का सीक्रेशन करती है उस बेस पर मुख्य रूप से निम्न प्रकार की होती हैं। नंबर 1 एपिक्राइन या मीरोक्राइन कहा जाता है इसको। नंबर 2 एपोक्राइन, नंबर 2 एपोक्राइन और नंबर 3 होलोक्राइन। ये 3 होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नीट एग्जाम में, सामान्य हर स्टेट के एग्जाम में मुख्य रूप से बहुत से ज्यादा ये क्वेश्चंस पुटअप किया जाता है। ये विशेष ध्यान रखना, क्लियर। तो बता दें, समझा दें आपको, इस बेस पर मुख्य रूप से विशेष ध्यान रखना। ये देखिए, तो सबसे पहले क्या बताया जाता है आपको, देखिए बच्चों, ये कोई सेल्स है, ये क्या है? कोई एक सेल्स है, कोई भी सेल्स मान लें। इस सेल्स के द्वारा मटेरियल को सीक्रेशन किया जाता है और ये मटेरियल एंड सिरे वाले भाग पर एकत्रित हो गया, यहां स्टोर हो गया। अब सीधे सीधे ये यहां से ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा, कौन सी प्रोसेस? परासरण या ऑस्मोसिस के द्वारा बाहर निकल जाए,
बाहर निकल जाए, श्रावण हो जाए, तो उसी को मुख्य रूप से क्या कहा गया? मीरोक्राइन। इसको क्या नाम दे दिया गया? मीरोक्राइन के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान आप रखना। तो इसमें जो ग्लैंड्स आती हैं वह कौन सी ग्लैंड्स हैं? इसके इसमें एग्जाम्पल यहां लिख सकता हूं मैं, दिखाई दे रहा है, विजुअल है। एग्जाम्पल आप मुख्य रूप से इसके लिख सकते हैं। सैलाइवरी ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड है? सैलाइवरी ग्लैंड लिख दीजिए। और इसमें आप चाहें तो सम स्वेट ग्लैंड, सम स्वेट ग्लैंड भी मुख्य रूप से यहां लिख सकते हैं। सम स्वेट ग्लैंड यानी दिखाई नहीं दे रहा है, विजुअल नहीं है, तो यहां मैं लिखे देता हूं। चलिए एग्जाम्पल को मैं यहां किए करता हूं। इनके जो एग्जाम्पल हैं वो यहां मैं लिखने जा रहा हूं। देखिए सैलाइवरी ग्लैंड, सम स्वेट ग्लैंड। ठीक, तो ये मुख्य रूप से आपके बता दिया गया। अब दूसरी जो ग्लैंड्स आती है, दूसरी जो ग्लैंड्स आती है वह ग्लैंड्स कौन सी होगी? एपोक्राइन। तो देखिए मैं ऊपर ही लिख रहा हूं एपोक्राइन। इसमें क्या होता है? ये ग्लैंड्स है, ये ग्लैंड्स है। इसमें क्या किया जाता है कि सीधे सीधे इस ये सेल्स है, इस सेल्स के द्वारा पदार्थ का सीक्रेशन होता है और वह एंड्स वाले भाग पर एकत्रित हो जाता है। वह कहां पर? एंड्स वाले भाग पर एकत्रित हो जाता है। अब श्रावी पदार्थ के साथ, भाई इस पदार्थ को सीक्रेटरी मटेरियल कहा जा रहा है, इस पदार्थ को सीक्रेटरी मटेरियल कहा जा रहा है, तो ये मटेरियल बाहर निकलना है। तो क्या होता है इसमें एपोक्राइन में कि ये जो श्रावी पदार्थ है, श्रावी पदार्थ के साथ इतना भाग, ये पूरा का पूरा भाग जो है वह अलग हो जाता है। श्रावी पदार्थ के साथ ये पूरा का पूरा भाग अलग हो जाता है। उसी को मुख्य रूप से क्या कह देते हैं? एपोक्राइन कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? एपोक्राइन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुख्य रूप से जो है एग्जाम्पल भी इनके देने पड़ेंगे। देखिए बच्चों, सीधे सीधे मैं बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल मैं बताने जा रहा हूं। आईलिड ऑफ स्किन, आईलिड ऑफ स्किन यानी कि पलकें जो होती है, पलकों की जो त्वचा होती है उसमें जो ग्लैंड्स पाई जाती है वह इसी नेचर की होती है, एपोक्राइन नेचर की होती है। किस नेचर की होती है? एपोक्राइन नेचर की ही होती है। दूसरा स्वेट ग्लैंड, जो यहाँ स्वम बता रहा था, यहाँ वास्तव में स्वेट ग्लैंड का एग्जाम्पल जो है वो एपोक्राइन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? एपोक्राइन के अंतर्गत मुख्य रूप से आता है। तीसरा मुख्य रूप से बताते कि ब्रेस्ट द्वारा, भाई आपके मिल्क में फैट पाया जाता है, तो जो फैट बनाया जाता है तो इसी प्रकार की मेथड से मुख्य रूप से क्या होता है कि ब्रेस्ट जो रहता है, ब्रेस्ट में फैट ड्रॉपलेट्स, फैट ड्रॉपलेट जो मिल्क में मिलाया जाता है वो इसी के द्वारा मुख्य रूप से मिलाया जाता है। तो ये आपका क्या है? एपोक्राइन। ये कौन सा है? एपोक्राइन है। अब इसको जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इस डायग्राम को मिटाने जा रहा हूं। इस डायग्राम को, सिर्फ इस डायग्राम को, अपना काम चल जाएगा। देखिए अब तीसरे नंबर का, ये कौन से नंबर का था बच्चों? दूसरे नंबर का टाइप्स था। पहले नंबर का टाइप्स ये था, दूसरे नंबर का ये। अब मैं तीसरे नंबर का टाइप्स लेने जा रहा हूं। तो तीसरे नंबर के टाइप्स में क्या बताया जाएगा? होलोक्राइन। कौन सा क्राइन है? होलोक्राइन होता है। अब ये बला कौन सी है भैया? होलोक्राइन की बला कौन सी है? क्या होलोक्राइन क्या होता है? देखिए सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई समस्या है ही नहीं है। ये एक सेल्स है, यही सेल्स पदार्थ का सीक्रेशन कर रही है। ये अब वास्तविक तौर पर मुख्य रूप से ये पदार्थ जो बना है, ये जो पदार्थ इस सेल्स के इस ग्रंथि के द्वारा मुख्य रूप से बना है, तो वह ग्रंथि से पूरा का पूरा भाग उस सेल्स का अलग हो जाए। ये लीजिए, ये
पूरा का पूरा भाग मुख्य रूप से अलग कर दिया। तो इसको जो कहा जाता है हॉलो, मतलब होता है संपूर्ण, पूर्ण। हॉलो का मतलब होता है संपूर्ण या पूर्ण। तो पूरा का पूरा भाग मुख्य रूप से अलग हो गया। क्लियर? तो ये जो कहलाता है ये हॉलोक्राइन कहलाता है बच्चों। क्या कहलाता है? हॉलोक्राइन कहलाता है। आप इसमें एग्जाम्पल लिखना चाहें तो सीबेशियस ग्लैंड, सीबेशियस, क्या सीबेशियस जो ग्लैंड होती है वह मुख्य रूप से इसी नेचर की होती है। और आपकी क्या बोलते हैं, मीबोमियन ग्लैंड, आईलिड में जो मीबोमियन ग्लैंड पाई जाती हैं वह इसी नेचर की होती है। क्यों? क्योंकि मीबो, आईलिड ऑफ मीबोमियन या मीबोमियन ग्लैंड, ये सभी जानते हैं कहाँ पाई जाती है, आईलिड में पाई जाती हैं। ये स्पेशल टाइप की जो ग्लैंड है यानी सीबेशियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। ये सीबेशियस ग्लैंड के मॉडिफिकेशन से बनती है। तो इस प्रकार से श्रावण विधि के आधार पर ये निम्न 3 प्रकार की मैंने बताए। कौन कौन सी टाइप्स की बताए? नंबर 1 मीरोक्राइन। इसमें क्या होता है, सीक्रेटरी पदार्थ जो होता है वह ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा सेल्स से बाहर निकाल दिया जाता है, उसी को कह दिया मीरोक्राइन। एग्जाम्पल सैलाइवरी ग्लैंड और सम स्वेट ग्लैंड। यदि स्वेट ग्लैंड नहीं लिखना है तो मत लिखिए, आप सीधे सीधे सैलाइवरी ग्लैंड को ध्यान में रखिए। दूसरा आता है एपोक्राइन। एपोक्राइन में मुख्य रूप से क्या बताया जाता है कि पदार्थ यानी सीक्रेटरी मटेरियल सेल्स के द्वारा, ग्रंथि के द्वारा सीक्रेट हुआ, तो वो जिस स्थान पर स्टोर हुआ था तो स्टोर वाले पूरे के पूरे भाग को साथ लेकर बाहर निकल जाए। तो ये देखिए, ये यहाँ से बाहर गया। तो इस चीज को मुख्य रूप से क्या कहा, तो इस प्रकार से आधा भाग रह गया, इसमें आधा भाग कोशिका का रह गया, तो इसको क्या कहा गया, एपोक्राइन। जब सेल्स के द्वारा जो पदार्थ स्रावित करता है तो स्रावी पदार्थ के साथ पूरा का पूरा सेल्स का भाग उस ग्लैंड से अलग होकर बाहर निकल जाए तो उसी को क्या कहा जाता है, हॉलोक्राइन के नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल सीबेशियस ग्लैंड एंड मीबोमियन ग्लैंड्स ऑफ आईलिड, ऑफ आईलिड। तो ये मुख्य रूप से टाइप स्रावी पदार्थ के आधार पर बताए। अब बताते हैं कि सीक्रेटरी मटेरियल के आधार पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं। क्या? सीक्रेटरी मटेरियल के आधार पर। तो देख दें, सीक्रेटरी मटेरियल के बेस पर कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं। तो देखिए, कुछ टाइप्स नहीं है इसमें, सीधे सीधे मुख्य रूप से कह दिया जाए। नंबर 1 म्यूकस सीक्रेट होता है। एंजाइम हार्मोन के नाम पर नाम नहीं दिए गए, यहाँ म्यूकस यानी एंजाइम, म्यूकस में ही एंजाइम पाए जाते हैं। ये श्लेष्मी पदार्थ है, ये विषय ध्यान रखना, चिकनाहट वाला पदार्थ होता है। तो ये जो है गॉबलेट, कौन सी? गॉबलेट, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये म्यूकस सीक्रेट करती है। भाई सभी ग्लैंड्स में म्यूकस पाया जाता है। आपकी जो सैलाइवरी ग्लैंड है, सैलाइवरी ग्लैंड्स में भी मुख्य रूप से 3 ग्लैंड्स होती हैं, इनके द्वारा भी मुख्य रूप से म्यूकस सीक्रेट किया जाता है। ये विषय ध्यान रखना, ये ऐसा मत सोचना मैं लिख नहीं रहा हूँ एग्जाम्पल में। सिरोस यानी कि एक लिक्विड पदार्थ को जब सीक्रेट किया जाता है, कैसे? तरल पदार्थ को, फ्लूइड मटेरियल को सीक्रेट किया जाता है। क्या सीक्रेट किया जाता है, तब इसको कहा जाता है सीरस मटेरियल। तो ये कौन सा होता है? स्वेट ग्लैंड होगा। एग्जांपल में आप बता सकते हैं स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड, क्या इसी नेचर की मुख्य रूप से होती है सीबेशियस ग्लैंड। ठीक है, तो ये अब तो इतना ही बहुत है, इसमें इतना ही बहुत है, इसका ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट। फिर दूसरा मुख्य रूप से एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन जो होते हैं वह आपको बताए जाएंगे। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, देखिए अब बताया जाता है कि ग्लैंड्स 2 प्रकार की, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताया जाएगा
एक्सोक्राइन, बाह्य स्रावी, ये ग्लैंड्स थी, तो यहां ग्रंथि लिख दिया जाए। और दूसरी जो थी वह एंडोक्राइन, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि। कंपैरिजन में समझेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नीट एग्जाम में मुख्य रूप से इससे पूछे जाते हैं। देखिए, इनके सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि ये डक्ट नेस होती हैं, यानी कि नलिकाएं पाई जाती हैं। क्या डक्ट नेस होती हैं? दूसरा, इनका जो मटेरियल होता है वह एंजाइम कहलाता है। इनके द्वारा जो सीक्रेटरी मटेरियल है वह क्या कहलाता है? एंजाइम के नाम से जाना जाता है। क्या एंजाइम के नाम से जाना जाता है? तो एग्जाम्पल में आप देना चाहें कि आपकी एलिमेंट्री कैनाल में जो डिफरेंट टाइप की जो ग्लैंड्स पाई जाती है, मोस्टली मुख्य रूप से एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं। किस नेचर की होती है? एक्सोक्राइन नेचर की होती है, क्योंकि वह भोजन को पचाने के लिए मुख्य रूप से एंजाइम का सीक्रेशन करती हैं। क्या करती है? एंजाइम का सीक्रेशन करती है, और टारगेट ऑर्गन तक मुख्य रूप से ये नलिकाओं के द्वारा पहुंचाती। कैसे? सपोज दैट ये कोई ग्लैंड्स है, ये क्या है? ये ग्लैंड्स है, इसका ये टारगेट ऑर्गन है। ये क्या है? ये टारगेट ऑर्गन है। टारगेट ऑर्गन का मतलब समझ गए? लक्ष्य निर्धारित कर लीजिए, टारगेट बना लीजिए कि मुझे डॉक्टर बन के रहना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नीट के एग्जाम को इस प्रकार से आप फाइट करते चले जाओगे। देखिए, तो यहां ये ग्रंथि है, कार्य इसके पदार्थ को इस जगह करना है। भाई, ग्रंथि के द्वारा पदार्थ स्रावित होगा। ये लीजिए, मैंने पदार्थ स्रावित कर दिया। क्या? अब लेकिन इसको जब तक ये यहां नहीं पहुंचेगा तब तक मुख्य रूप से ये कार्य कैसे करेगा? तो ये ग्रंथि से इस टारगेट ऑर्गन तक मुख्य रूप से जो पहुंचता है वह एक डक्ट के द्वारा पहुंचता है, नलिका के द्वारा पहुंचता है। तो ये हो गई आपकी डक्ट। इस डक्ट के माध्यम से मुख्य रूप से स्रावी करके इसमें छोड़ दिया जाता है डक्ट में, और यहां से होते हुए ये इस टारगेट ऑर्गन पर आकर कार्य करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। सैलाइवरी ग्लैंड्स मुख्य रूप से इन जॉइंट्स के यहाँ पाई जाती है, टंग्स के नीचे पाई जाती है, इधर पैरोटिड ग्लैंड यहाँ पाई जाती। तो ये सभी नलिकाओं के माध्यम से अपने मटेरियल को बक्कल कैविटी में छोड़ते हैं। नलिकाओं के माध्यम से ये बक्कल कैविटी में छोड़ते हैं, और मुख गुहा में मुख्य रूप से फिर इनके द्वारा भोजन को चबाया जाता, मतलब इनके द्वारा भोजन को जो दांतों के द्वारा चबाया गया उसमें मुख्य रूप से सलाइवा को मिला दिया जाता है। इनका जो सीक्रेटरी मटेरियल होता है वह सलाइवा होता है। तो ये नलिकाओं के द्वारा इस जगह मुख्य रूप से पहुंचाया गया। एक एग्जाम्पल दिया है, विशेष ध्यान ये आप रखें। तो इस वजह से कह दिया ये डक्टनेस होती है, नलिकाएं पाई जाती हैं, नलिकाओं के माध्यम से अपने पदार्थ को ये स्रावन यहाँ करते हैं। तो इन ग्रंथियों को क्या कहा जाता है? एक्सोक्राइन कहा जाता है, बाह्य स्रावी ग्रंथि के नाम से मुख्य रूप से जाना जाता है पहले। अब मुख्य रूप से दूसरी ग्लैंड्स होती है, ये ध्यान में कर लीजिए। ये जो ग्लैंड्स है इसका ये डक्टनेस थी, ये क्या लिखोगे? ये डक्ट लेस होती हैं। ये कैसी होती हैं? डक्ट लेस होती है। दूसरा, इनके सीक्रेशन को हार्मोन कहा जाता है। इनके सीक्रेशन को जो कहा जाता है, इनके सीक्रेशन को हार्मोन के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मुख्य रूप से आप क्या लिखेंगे? क्या एग्जाम्पल के तौर पर आप थाइमस ग्लैंड लिख दीजिए। थाइमस ग्लैंड है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, चाहे जो ग्लैंड्स आप चाहना चाहें, एड्रिनल ग्लैंड्स जो है, क्या एड्रिनल ग्लैंड है, थाइमस ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस जो ग्लैंड है, ये सभी की सभी ग्लैंड्स मुख्य रूप से किसके द्वारा किसके अंतर्गत आती है? एंडोक्राइन के अंतर्गत आती हैं। और यह मुख्य रूप से वास्तविक तौर पर जो पदार्थ स्रावित करती हैं, केमिकल स्रावित करती हैं, उसको हार्मोन कहा जाता है। नलिकाएं नहीं होती हैं।
इसमें मुख्य रूप से क्या बताया जाता है, ये एग्जाम्पल है, ये टारगेट ऑर्गन है भाई, देखो जिस प्रकार से यहां बना रहा है उसी प्रकार से सब चलने दो। ये टारगेट और ग्लैंड्स है, तो यहां ग्लैंड्स लिखा, यहां आपको मुख्य रूप से क्या लिखना है, टारगेट ऑर्गन लिखना है। टारगेट ऑर्गन लिख दिया बच्चों। अब ये यहां से यहां तक पहुंचना है, पदार्थ को स्रावित यहां किया गया, तो यहां कैसे पहुंचेगा। थायराइड ग्लैंड यहां पाई जाती, पूरी बॉडी पर कार्य करती। पिट्यूटरी ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड मस्तिष्क में पाई जाती हैं। विभिन्न प्रकार की जो ग्लैंड से अलग अलग स्थान पर पाई जाती, कार्य कैसे ये करेंगे, तो स्वाभाविक है ये अपने सीक्रेशन को मुख्य रूप से कहां छोड़ देते, ब्लड वेसल्स में छोड़ देते, यानी रुधिर में छोड़ देते हैं। कहां छोड़ दिया इन्होंने, ये रुधिर है, रुधिर के साथ अपने सीक्रेशन को या रुधिर में छोड़ दिया ब्लड वेसल। ये देखिए मैंने मिला दिया, इनका जो सीक्रेशन ब्लू कलर का था इसमें मिला दिया, और इसके माध्यम से मुख्य रूप से टारगेट ऑर्गन पर जाकर कार्य करते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि ये डक्टनेस होती हैं, इनसे नलिकाएं नहीं निकल रही हैं, अपने सीक्रेशन को ये ब्लड में डाल रही हैं, अपने सीक्रेशन को ये मुख्य रूप से किस में डाल रही हैं, ब्लड में डालने का कार्य करती है। ब्लड के माध्यम, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, तो वहां मुख्य रूप से पहुंच जाते हैं। तो ये आपका क्या होता है, एंडोक्राइन। अपनी बॉडी में मुख्य रूप से पैंक्रियाटिक एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, पैंक्रियाटिक ग्लैंड होती है। इसके बारे में सुन लीजिए जरा, पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जो ग्लैंड होती है इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। कौन सी ग्लैंड कहा जाता है, मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों भाग होते। ये वाला 98% भाग होता है, यानी मैक्सिमम पार्ट जो होता है वो यही होता है, और एंडोक्राइन जो पार्ट होता है वो 2% होता है। तो इसके जो सीक्रेशन का जो हार्मोन होता है, जैसे आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन सुना होगा, इंसुलिन। क्या, इंसुलिन, इसकी कमी हो जाए तो बॉडी में एक बीमारी होती है जिसको डायबिटीज या मधुमेह बीमारी कहा जाता है। तो ये क्या है, ये हार्मोन है, ये क्या है आपका हार्मोन मुख्य रूप से होता है। और इनके जो एक्सोक्राइन पार्ट 98% पार्ट होता है, इसके द्वारा जो पदार्थ सीक्रेट किया जाता है वह क्या किया जाता है, एंजाइम किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, एंजाइम किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से ड्यूडेनम वाले पार्ट में, जो ड्यूडेनम वाले पार्ट में भोजन को डाइजेस्ट करने का कार्य करते हैं। तो इतना मुख्य रूप से आपको क्या पढ़ना है, ग्लैंडुलर टिश्यू के अंतर्गत पढ़ना है। क्लियर बच्चों, अब मैं अपनी बात जरा कर लूं। देखिए, यदि पसंद आ रहा है तो निश्चित है सब्सक्राइब करते चलिए, लाइक करते चलें। क्या करते चलें, लाइक करते चलें, और उसको शेयर करते चलें। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या ले लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप जो बैठे हैं वो फोटो ले लीजिए। तो फिर अब आप और हम लोग विदा लेते हैं। ओके बाय। नेक्स्ट जो पोर्शन आएगा, वह कनेक्टिव टिश्यू का आएगा। उस कनेक्टिव टिश्यू पर मुख्य रूप से नेक्स्ट पार्ट में आप और हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, ले लीजिए।